डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं योगेश आज फिर एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आपको पता होगा कि कोविड-19 की वजह से कोई भी विद्यालय बच्चों को अध्ययन नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए सेंट्रल परिवार ने एक नया कदम आप लोगों के लिए रखा है, जो आपको ऑनलाइन क्लासेस देगा। आप सभी इसे मिलकर सफल बनाएं और हमें सपोर्ट करें। तो आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और यह टॉपिक आपके चैप्टर 3 से है, जिसका नाम आव्यू है। बच्चों, ये टॉपिक परीक्षा में 3 मार्क्स का आएगा, जिसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं आव्यू की। तो देखो बच्चों, आव्यू की परिभाषा जो है वो ये है: आव्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यू के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। आव्यू को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, कैसे अक्षर, बड़े अक्षर से व्यक्त करते हैं, जैसे A, B, C, D, X, Y, Z। अब देखो बच्चों, आव्यू का प्रतीक या संकेत हम आव्यू को किस प्रकार से लिखते हैं। तो आव्यू को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, या उनके प्रतीक हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला हमारे पास में हम आव्यू को इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेकंड हमारे पास ये है, थर्ड हमारे पास ये है। जो फर्स्ट वाला हमारे पास है ये आपको जर्नली आपकी बुक में मिलेगा, लेकिन सेकंड और जो थर्ड टाइप हैं ये अदर बुक्स में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं आव्यू के उदाहरण की। देखो बच्चों, हमने ये एक उदाहरण ले रखा है जिसमें ये आव्यू का नाम है A। ये हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था। आव्यू का नाम कैसा होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। अगर स्मॉल में होगा तो वो आव्यू नहीं होगा। उसके बाद देखो हमारे पास में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 0, 5 ये हमारे पास में आव्यू के अवयव होते हैं। क्या होते हैं, आव्यू के अवयव होते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है आपको, आव्यू के नाम, आव्यू के अवयव। और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है M/N, इसको हम कहते हैं आव्यू की कोटि। क्या कहते हैं, आव्यू की कोटि। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो आपको M दिख रहा है, इस M को हम, ये M जो है ये आव्यू में उपस्थित कुल पंक्तियों की संख्या को व्यक्त करता है, और N जो है वो आव्यू में उपस्थित कुल स्तंभों की संख्या को व्यक्त करता है। आ गई बात समझ में बच्चों। अब हम बात करते हैं हमारे, देखो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको लिख भी रखा है नोट के अंदर, इस आव्यू की कोटि 2/3 है। यहाँ x गुणा नहीं होता है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, बाय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बाय पढ़ते हैं। आव्यू की कोटि में m का मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था, कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या होती है, तथा n का मतलब कुल स्तंभों की संख्या है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ कौन सी पंक्ति होती है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये हमारे पास में पहली पंक्ति होगी जिसके अवयव 1, 2, 3 हैं, तथा दूसरी पंक्ति ये मैंने दर्शा रखी है जो हमारे पास में ये होगी, जो जिसके अवयव 4, 0, 5 हैं। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, स्तंभों की बात करते हैं। तो देखो स्तंभों की बात करते हैं
तो पहला स्तंभ हमारे पास में ये रहेगा जिसमें अवयव 1 और 4 हैं, तथा दूसरा स्तंभ हमारे पास में ये रहेगा जिसमें हमारे पास में अवयव 2 और 0 हैं, और तीसरा स्तंभ हमारे पास में बच्चों ये रहेगा जिसमें अवयव 3 और 5 हैं। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और देखो बच्चों, ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, इसमें अवयव भी मैंने बता रखे हैं कौन कौन से अवयव हैं। फिर यहाँ पे पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ भी लिख रखा है। देखो बच्चों, अब हम कुछ उदाहरण लेके आए हैं जो इसमें लिख भी रखा है, निम्न अवयव की कोटि लिखें। तो देखो पहला जो एग्जाम्पल है हमारे पास में, हम उसकी बात करते हैं बच्चों। तो पहले एग्जाम्पल में देखो हमारे पास में एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तो पंक्तियों की कितनी संख्या हुई? 2। तो हमने सबसे पहले देखो इसकी कोटि में क्या लिखा? 2 लिखा है। क्लियर है? फिर किसका चिन्ह लगाया? बाई का। अब हम बात करेंगे किसकी? स्तंभों की। तो यहाँ पे स्तंभ देखेंगे हम कितने हमारे पास में, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। कितने स्तंभ हुए? 3। तो देखो हमने लास्ट में यहाँ पे कितना लिख रखा है? 3 लिख रखा है। तो ऐसे इस अवयव की कोटि कितनी हो गई? 2/3। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमारे पास में यहाँ पे कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी हुई? 3 हुई। ऐसे हम किसकी बात करेंगे? स्तंभों की बात करेंगे। तो स्तंभों की तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में स्तंभों की संख्या की बात करते हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो स्तंभ भी कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ पे कोटि कितनी होगी? 3/3 हो गई। आगे बात समझ में बच्चों? ऐसे जो मैंने यहाँ पे आगे एग्जाम्पल्स ले रखे हैं वो आप लोग हमें करके बताएंगे। ये एग्जाम्पल्स निम्न प्रकार से हैं, आप देख लें इनको। तो इन सभी का जवाब आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे देना है, जो आप लोगों को पता होगा। ठीक है बच्चों, और जय हिंद, जय भारत।